दीदी माँ शुरू करें? बस शौर्य आते ही होगा। वर्षा बेटा, शौर्य वो नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जाओ बेटा, उसे बुला लो, सब राह देख रहे हैं। वो काम। अच्छा ठीक है, मैं बुला लाती हूँ उसे। शौर्य की माँ, आप क्यों जा रही हैं? भोजन यहाँ परोस दिया गया है, आप यहाँ बैठे सबके साथ। जी मैं एक बार बड़ी बहू, वर्षा ये रहने दे, मैं खुद ले लूंगी। तो थाली में खाना डाल के शौर्य के लिए ले जा, खिला देना। हाँ हाँ, दीदी ने तो शौर्य का मनपसंद खाना बनाया है। छोटी बहू, पुदीने की चटनी भी डाल देना, शौर्य को बहुत अच्छी लगती है। छोटी ते मैं लगा देती हूँ। दीदी दीदी उठिए। दीदी सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं अक्षरा, मैं भाऊजी का साथ देती हूँ तो माँ दुखी हो जाती है, माँ का साथ देती हूँ तो भाऊजी अकेले पड़ जाते हैं। मेरी एक चाह की वजह से मेरे अपने कितने दुखी हो गए। मैं जानती हूँ माँ ने जो कुछ भी कहा मेरे लिए कहा, लेकिन आज पहली बार मेरे कारण उन्होंने बाबूजी से सवाल किए। मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे बाबूजी बहुत अकेले पड़ जाएंगे। मैंने उन्हें कभी इतना असहाय नहीं देखा और नहीं कभी देख सकती। दीदी आप दोनों को अलग क्यों देखती हैं? वो दोनों आपके स्नेह से बंधे हुए हैं, तो क्या हुआ आज दोनों की सोच अलग अलग हो गई है, पर ख्वाहिश तो एक ही है ना। और देखिएगा आप ही की वजह से वो फिर से साथ हो जाएंगे। नहीं अक्षरा, अक्षरा बिल्कुल सही कह रही है दीदी।
आप निराशा भरी बातें क्यों कर रही हैं दीदी? एक आप ही तो हैं जिन्होंने इस पूरे घर को जोड़ रखा है। हम सबकी प्यारी दीदी हैं आप। कोई जरूरत नहीं है इतना परेशान होने की। हाँ दीदी, इसीलिए तो बड़े कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त आए ना तो परेशान मत हो, क्योंकि हर चीज अपने समय से ही होती है, कभी बाद में तो कभी पहले। इसी तरह इस घर में भी जो भी चीज होगी वो मिलजुल कर होगी, एक मन से। आप परेशान मत होइए। नैतिक, आज बाबूजी ने तुम्हें कितना डांटा। कोई बात नहीं दीदी, इसकी तो मुझे आदत है बचपन से। चलिए आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ओके दीदी। अक्षरा, ये सब कैसे सुलझेगा? इसको भी बंद होना था। अरे वर्षा, जरा पेन देना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। इसकी तो इंक गई। अरे पेन दो ना। खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। ठंडा हो जाएगा। तुमने खाना खाया? देखो वर्षा, सुबह मुझे जल्दी जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। तुम खाना खा के सो जाओ, मैं काम खत्म करके खा लूंगा।
बताया सुबह सुबह जल्दी सैर पर चले गए। रहे कहावत परम विरागी, लीन्ही राय और लाई जान की, मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की, पहुँचाव ही फिर मिल ही बहोरी, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। भाभी माँ, दादाजी आज पाठ सुनने नहीं आए। हाँ, वो सैर पे गए हैं। रामचरितमानस का पाठ हो जाए और दद्दाजी ना आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अब तक आए नहीं दादाजी, काफी वक्त हो गया। नैतिक, एक बार बाबूजी को फोन लगा के देखो। कुछ पता कर नहीं गए हैं और सारी रात जागते रहे। माँ, आप तो जानती है ना, भाऊजी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कितना दुखी होंगे वो ये जानकर कि उनके अपने उन्हें गलत कह रहे हैं। न जाने कहाँ चले गए होंगे। ना, मन ऐसे छोटा नहीं करते बड़ी बहू। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। दुख की घड़ियों से मैं भी गुजरी हूँ बहुत, पर आज अपने अनुभव तुम सबको कहती हूँ। जब कोई भी नई परिस्थिति सामने खड़ी हो तो अपने विश्वास को साथ लेकर चलो। शायद यही हमारी परीक्षा है, शायद बेहतर समय आने वाला है, शायद कुछ और अच्छा होने वाला है। दादी, आशीर्वाद दीजिए। टीटी बिल्डर्स के ऑफिस जा रहा हूँ। ज्वाइनिंग से पहले कुछ पेपर्स देने।
खुश रहो। माँ, राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण। बैठ। अरे बैठ जा। जी। गाड़ी थोड़ी आगे रोक दे। दादाजी आप निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। पहले हमारी बात सुनो, फिर बाद में कही। जी जी दादाजी।